पार्ट 1 का 8, 2 का 5। क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चार्ज पार्टिकल है और इनिशियली ओरिजिन पर है, यानी ऐसा ही है। एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है। v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड से चार्ज है 2 माइक्रो कूलम। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन वेक्टर फॉर्म at the moment when the charged particle passes through the origin। ये कह रहा है is the magnitude of magnetic field on the circumference of the circle, है ना, is constant, is same everywhere, is it same in direction also। चलो देखते हैं। ये z एक्सिस है, मैं इसको इधर से देख रहा हूँ, तो आप देख रहे हो कि अगर इधर से देखेंगे तो ये सर्कल ऐसा नजर आएगा अपने को, क्योंकि वाई जेड प्लेन में ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और पार्टिकल यहाँ है। तो आप देख रहे हो कि पार्टिकल बाहर की तरफ आ रहा है एक तरह से, क्योंकि पार्टिकल इधर जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बाहर आ रहा है। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है अलोंग द एक्स एक्सिस है। अगर मैं इस पॉइंट पर जाता हूँ तो आर वेक्टर ये होगा ना, यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी ना। अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो वेलोसिटी बाहर है, आर वेक्टर इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी ना। और मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो म्यू नॉट क्यू वी वेक्टर क्रॉस आर कैप बाई 4 पाई आर स्क्वायर, आर जो कि इसकी रेडियस है, जो कि यहाँ रेडियस कितना है, क्योंकि ये दिया इसने वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, तो आर इसका सी है। अब मैं ये समझाऊंगा नहीं कि क्यों है, क्योंकि मेरे ख्याल से आपने पढ़ लिया है, और नहीं आता है तो फिर बड़ी सोचने वाली बात है। तो ठीक है, तो ये हमारे पास में है। तो V और R के बीच में देखो एंगल कितना 90 डिग्री है, हर पॉइंट पे जाओ। V क्या है, वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर है, और जो भी वेक्टर R बनेगा वो हमेशा उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो उस केस में अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हो जाएगा म्यू नॉट वी क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये समझाने की जरूरत है क्या कि V वेक्टर क्रॉस R कैप को मैंने V ले लिया सिर्फ, सत्यम समझाने की जरूरत है। हाँ सर, हाँ हाँ सर, क्लियर है। तो आप देखो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो क्या मिलेगा, इसके सर्कल पे ऐसे मिलेगा। किसी पॉइंट पे जाओगे तो आपको यानी ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मिलेंगे, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नीट्यूड तो ये होगा, लेकिन डायरेक्शन यहाँ देखो और पॉइंट पर अलग अलग है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन में सेम नहीं होगा। बस मैग्नीट्यूड में क्या होगा, यहाँ सेम होगा। नेक्स्ट हमारे पास में इसी का 6th, ऊपर वाला पार्ट दिख रही है ना। भाई ये समझ में आ रहा है कैसे इसमें ये टेंजेंशियल होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। आई गया होगा तभी तो किसी ने नहीं पूछा है। ठीक है भाई, मेरी जिम्मेदारी नहीं कि मैं हर बार पूछूं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती, नहीं समझ में आया तो पूछ लें।
अब नेक्स्ट केस में क्या कह रहे हो, कि ये पार्टिकल तो यही है अलोंग द एक्स एक्सिस, लेकिन सर्कल यहाँ है। सर्कल कहाँ है? यहाँ है। क्वेश्चन में ये कह रहा है आंसर द अबव फिफ्थ फॉर द सर्कल ऑफ सेम इक्वेशन बट इन अ प्लेन x इक्वल टू a। यानी उसकी रेडियस सी है, लेकिन ये x इक्वल टू a प्लेन में सर्कल बना रहा है। यानी सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी? जो भी आप कर लीजिएगा, आ जाएगा सर्कल की इक्वेशन जो भी बनेगी इसकी, तो होगी तो वही वैसी उसी तरह से होगा वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हो कि लेकिन x का कोऑर्डिनेट भी होगा, इसमें x का कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अभी यहाँ की बात कर रहा है, तो यहाँ की बात करने का मतलब क्या हुआ, किस पॉइंट को पूछ रहा है? इस पॉइंट को अगर मैं जाऊं तो हर पॉइंट देखो इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। वैसे तो हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, इतना तो कॉमन सेंस आप में होगा ही, इक्वल डिस्टेंस पर कैसे है, क्योंकि वहां से हर पॉइंट सर्कल से मिलाओ तो आपको एक तरह से क्या मिलेगा, कौन बन जाएगा। एक तरह से सारी लाइंस को मिलाओगे तो कौन बन जाएगा, है ना। तो हर पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो आप यहाँ देखो मैंने ये एक्सट्रीम पॉइंट लिया हुआ है, यानी ऐसे समझो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट मैं यहाँ ले रहा हूँ, सर्कल में ऐसा दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये पार्टिकल यहाँ है, हमें ये आर वेक्टर दिया हुआ है, आर वेक्टर इधर है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर मिलेगा आपको, देखो वी क्रॉस आर, वी क्रॉस आर, क्योंकि ये प्लेन हो गया ना पूरा, ये प्लेन, तो अपने को बी इस डायरेक्शन मिल रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ भी बी ऐसे मिलेगा आपको टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो बी कितना हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस पता ही है ना। और ये जो एंगल है, क्योंकि ये कितना है यहाँ से, ये सी है ना। तो क्या पूछ रहा, आंसर द अबव फॉर द सर्कल सेम इक्वेशन, तो पूछ क्या रहा था, द मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल सेम। मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होगी। इसका मैग्नीट्यूड तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि ये सी होगा और ये ए होगा। तो ये जो आर है, इस आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये एंगल मान लेते हैं अल्फा है या थीटा है मान लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट क्यू वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये बी होगा वहाँ, ये जो बी यहाँ मिलेगा अपने को। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या, लेकिन यहाँ सी बाई रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, रख दो, इसमें आ जाएगा आंसर। तो मैग्नेटिक फील्ड तो हर पॉइंट पे क्या मिलेगा, यहाँ सेम मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास में A2 हो गया, नेक्स्ट है B2। B2 लिखना है तो लिख लो भाई, ऊपर वाला लिख लिया था ने, हाँ सर। ये भी लिख लो। B2 का 6th और 5th, है? अच्छा वो A2 का ही रहा होगा, B2 का नहीं रहा होगा मेरे पास, है ना। तो B2 में 5th 6th कहाँ है, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारे पास में B3, लिख लिया है। B3 क्या कह रहा है, टू स्ट्रेट इनफाइनेटली लॉन्ग
and thin parallel wires are spaced 0.1 meter apart and carry a current of 10 ampere each. Find the magnetic field at a point distant 0.1 meter from both the wires in the two cases when the currents are in the same and opposite direction. दरअसल यहाँ ऐसा दिया, ये मान लो एक वायर है, ये दूसरा वायर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी दिया हुआ है, ये सब इनफाइनाइट वायर है। अगर मैं इसको यहाँ से टॉप से देखूँ इनको, तो ये वायर कैसे नजर आएंगे मुझे? तो पहला केस है, उसमें करंट मान लेते हैं सेम डायरेक्शन में जा रहा है, ये कह रहा है वो, तो मैंने मान लिया कि ऊपर की तरफ जा रहा, तो ये कह रहा है कि दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट है, इसका मतलब यहाँ कहीं पॉइंट होगा ना, यानी इनका कनेक्ट करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर रहा है। तो इसकी वजह से अपने को ये इनफाइनाइट वायर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इधर होगा, और इस वायर की वजह से किधर होगा? इस वायर की वजह से उधर होगा। तो ये कितना है यहाँ? ये 90 डिग्री होगा, और ये भी कितना है? ये भी 90 डिग्री होगा। तो आप देख रहे हो कि वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों के क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएगा वो। तो ये डिस्टेंस कितना है यहाँ? डी है, तो डिस्टेंस भी तो डी है। डी कितना दिया है? 0.1 मीटर दिया है। तो आप यहाँ देखो कि अगर ऐसा है तो ये एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री हुआ ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर ये 60 हुआ तो ये कितना हुआ हमारे पास में? ये 30 हुआ। और अगर ये 30 हुआ तो फिर ये एंगल कितना हुआ इसके लिए? ये एंगल 60 डिग्री हुआ। और अगर ये एंगल 60 डिग्री हुआ तो ये भी बी और ये भी बी है, तो बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा यहाँ? यानी हो जाएगा बी साइन 60 इंटू 2 कर देंगे, दोनों का ऐड हो जाएगा, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो बी कितना है? लेकिन यहाँ बी है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, रख दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। दूसरा आएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, अगर अपोजिट डायरेक्शन हुआ, भाई समझ मारा नहीं इसमें कैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर बन रहा है? भाई रहोगे, हाँ सर। अभी तो नहीं पूछ रहा। अब अगर अपोजिट डायरेक्शन में मान लो, इसमें मान लो इसमें मान लो इधर है, अंदर की तरफ जा रहा है, और इसमें बाहर की तरफ जा रहा है, वापस उसी पॉइंट पर पूछ रहा है। इस केस में क्या होगा? इस वायर की वजह से इसके परपेंडिकुलर होगा यहाँ, और इसकी अगर बात करेंगे तो इसकी वजह से किधर होगा? इसकी वजह से इधर होगा, यानी इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। वापस से भाई ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो फिर ये एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री। इसका एक कंपोनेंट क्या होगा? तो ये भी बी मैग्नीट्यूड में, ये भी बी, तो बी कॉस 60। इसका मतलब वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? 2b cos 60, और b की वैल्यू तो ये है ही मैग्नीट्यूड में, इसको यहाँ रख दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करना था। ये हो गया हमारे पास में B3। नेक्स्ट हमारे पास में B4, लिख लो इसको। लिख लिया ना? नेक्स्ट हमारे पास में B4। B4 में क्या हो रहा? दरअसल ये हमारे पास में वायर्स दिए हैं ऐसे, तो एक वायर ये है और ये इधर जा रहा है, इसमें एक करंट आ रहा है, इसमें इधर जा रहा है। दूसरा वायर ये है, से वो बस तो B3 का सेकंड वाला पार्ट बोलिए। दिखाया। हाँ हाँ,
लिख लिया? हाँ सर। अब जैसे हमारे पास में दो वायर हैं, पहले इन्हीं का समझ लेते हैं। इन दोनों की बीच की डिस्टेंस दिया हुआ है ए है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अपने को चाहिए। तो दूसरे वाले में भी इस तरह से दिया है कि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखो इसको आगे बढ़ाओ, तो ये जो डिस्टेंस है ये तो a/2 है ना, और इसको भी आगे बढ़ाओ तो डिस्टेंस भी क्या है यहाँ a/2 है, और दूसरे वाले का भी इस तरह से है, तो ये डिस्टेंस क्या मिल रही है अपने को a/2, डिस्टेंस क्या मिल रही है a/2। मैं ऐसा करता हूँ, इसको 1 ले लेता हूँ मैं, इसको 2 ले लेता हूँ, इसको 3 ले लेता हूँ, और इसको 4th ले लेता हूँ। पहले 1 की वजह से देखो, तो 1 की वजह से क्या देखते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये हो गई, इसमें करंट आ ही रहा है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। तो आप कोई भी स्मॉल एलिमेंट लो, जैसे ये लिया, इसका आर वेक्टर इधर होगा ना, और डीएल वेक्टर इधर है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर हो, किधर हो, ऊपर की तरफ आना, उसकी वजह से डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर करोगे ना, तो ऊपर हुआ। इसका देख लो अब आप, तो इसका भी आप देखोगे तो डीएल इधर है, और इसका आर वेक्टर इधर है, इसकी वजह से भी किधर हो, ऊपर ही हुआ है ना, डीएल क्रॉस आर। क्लियर? अब इसका देखो आप, इसकी वजह से, तो इसकी वजह से डीएल इधर है, और इसका ये आर वेक्टर इधर है, तो इधर इसका, इसकी वजह से किधर हुआ, अंदर हुआ, क्योंकि डीएल वेक्टर इधर है, आर वेक्टर इधर है, डीएल क्रॉस आर देखो आप। उसी तरह इसका देखो आप, इसका डीएल इधर है, और इसका आर वेक्टर इधर है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, इधर हुआ। तो इसका मतलब दोनों का मिला के 0 आ गया यहाँ, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर दोनों का मिला के 0 आ गया, तो उन दोनों नीचे वाले को भी तो 0 होगा, क्योंकि वो सिमेट्री तो ये कह रही है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा यहाँ, 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था इसके अंदर, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है बी 4 हो गया, B5।
हाँ, इस पे फिर से समझना है तो समझ लेते हैं। हाँ सर। मैं ये इसके लिए समझा देता हूँ। सर वो डीएल वेक्टर के पास सर a/2 डिस्टेंस लिखा है। a/2 अभी ये दूसरा वाला केस ले लेते हैं ना। तो ऊपर वाला इसमें करंट क्वेश्चन एस से आके ऐसे जा रहा है ना इसमें। हाँ बोलिए। सर वो ऊपर वाला डायग्राम में सर वो a/2 लिखा है क्या? हाँ, ये a/2 है ना, क्योंकि यहाँ ओके भी ये डिस्टेंस a दिया ना इसने, तो इसको जब आप एक्सटेंड करोगे तो ये भी a/2 है ना, और इसको इधर एक्सटेंड करोगे हाँ सर। तो ये भी a/2 है। अब जैसे ये वायर लेते हैं हम लोग, इस वायर की बात करते हैं, ये वाला वायर, तो आप यहाँ देखो कि ये dl इस डायरेक्शन में है और इस पॉइंट को चाहिए, तो r वेक्टर ये 1 है इसके लिए। तो आप अगर r वेक्टर हुआ तो देखो ये dl वेक्टर इधर है, r वेक्टर इधर है, तो dl क्रॉस r किधर गया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर गया ना यहाँ। dl क्रॉस r देखो, dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर किधर होगा, राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो नीचे की डायरेक्शन में हो ना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, क्योंकि dl वेक्टर r वेक्टर है तो एक प्लेन में, यानी इसी प्लेन में जिसमें मैं लिख रहा हूँ उसके परपेंडिकुलर होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट इनका। ये विजुलाइज हुआ? हाँ सर। हाँ विजुलाइज हुआ सर। नहीं तो इधर हुआ। अब इसका देख लो आप, इसका dl वेक्टर इधर है और इसका r वेक्टर यहाँ इधर होगा, इसका भी देखो आप इधर जाएगा ना ऐसे, इसकी वजह से भी अंदर ही हुआ, यानी इसका मतलब ये दोनों की वजह से, यानी इस वायर और इस वायर का मिला के अंदर की तरफ है। अब इसका देखो, इस वायर की वजह से देखेंगे तो इसको एक्सटेंड करो, इसका dl वेक्टर इधर है, इसका r वेक्टर इधर है, इसका किधर हुआ, बाहर की तरफ हुआ ना, ऐसे जाएंगे तो आप, इसकी वजह से बाहर की तरफ है। उसी तरह इसका देख लो आप, इसका dl वेक्टर इधर है और इसका r वेक्टर इधर है, इसकी वजह से इधर होगा, इधर है इसकी वजह से बाहर की तरफ है, क्योंकि dl वेक्टर इधर है, r वेक्टर इधर है, इसका भी बाहर की तरफ है, दोनों सिमेट्री है। इसका मतलब दोनों का मिला के क्या हो जाएगा, फिर से जीरो आ जाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब उन दोनों का, ऊपर वालों का भी जीरो था, इन दोनों का भी जीरो ही है, तो नेट मिला के मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, यहाँ जीरो हो जाएगा। हाँ सर समझा। हाँ, ये कौन सा था, तो ये कौन सा था, B4 था नहीं। हाँ सर। B4। नेक्स्ट है हमारे पास में B5। लोग आए कि नहीं है भाई, बाकी लोग छुट्टी पर चलेंगे। चलो क्वेश्चन ही तो डिस्कस करना है, कर लेते हैं थोड़े और। B5 में क्या कह रहा है, फिगर शोज लॉन्ग वायर बेंट एट द मिडल टू फॉर्म अ राइट एंगल, show that the magnitudes of the magnetic fields at the points Q and R are unequal, and find these magnitudes. The wire W1 and the circumference of circle are coplanar and W2 is perpendicular to plane of paper। यानी जो अपने को प्लेन में दिख रहा है ना, ये W2 प्लेन में नहीं है, वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, दिखाने के लिए उसने ऐसा दिया हुआ है। ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ फील्ड एट Q एंड R बताना है। तो ये ऐसे आके और ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैंने ऐसे ले लिया इसको, विजुलाइज हुआ। W2 वायर इस तरह से है, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। ये R पॉइंट है, ये Q पॉइंट है,
तो यहाँ जो करंट आ रहा है y है, तो ये कौन सा वायर हुआ एक तरह से, ये सेमी इनफाइनाइट वायर हुआ ना, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसकी जो रेडियस है इस सर्कल की, वो रेडियस इसने दिया है d है। तो आप यहाँ देखो, इस वायर की वजह से इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या यहाँ 0 है कि नहीं, है ना। यानी W1 की वजह से, तो पहले ये लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू W1 एट Q कितना होगा, 0 है। कितना है, 0 है। देखो उसी वायर के लाइन में है। और R पे देखो, R पे किधर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू W1 एट R। तो आप देख रहे हो कि डेल्टा एल की डायरेक्शन ये है और R वेक्टर इसका इधर है, किधर हुआ, बाहर हुआ ना। और इसके एक एंड के यहीं पर है, तो यहाँ अल्फा क्या है, 90 डिग्री है इसके लिए। और बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। तो उस पॉइंट पर बाहर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, उस वायर की वजह से म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी हुआ, बाहर की तरफ है ना। अब ये नेट नहीं हुआ, अब ये जो W2 की वजह से भी लिखेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू W2 एट R। तो आप देख रहे हो कि ये तो बाहर की तरफ आ रहा है, तो डेल्टा एल बाहर है और R वेक्टर इधर है। तो इसका मतलब इसकी वजह से किधर होगा, इधर होगा ना। अरे बस में तो मैग्नीट्यूड लिख लेता हूँ पहले तो मैं। तो मैग्नीट्यूड तो कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी तो होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड 8R क्या होगा लेकिन, तो वो हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ मैं यहाँ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, ये हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, ये क्या हो जाएगा, के कैप ना। बात समझ में आई, क्योंकि इसकी वजह से किधर है, W1 की वजह से किधर है, ऊपर की तरफ है ना। और इसकी वजह से किधर है, इधर है ना। तो ये आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया उस पर, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, ये कितना होगा, √2। बात समझ में आई। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड, ये तो मैंने लिख दिया, लेकिन ये तो हुआ मैग्नेटिक फील्ड एट आर। अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू थोड़ी लिखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू तो केवल W1 की वजह से लिखा मैंने, जो कि क्या आ रहा, 0 आ रहा है, क्योंकि वायर के डायरेक्शन में। लेकिन ये जो बाहर आ रहा वायर अलोंग द जेड एक्सिस, उसकी वजह से किधर होगा, तो डेल्टा एल इधर है, बाहर की तरफ आर वेक्टर इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हुआ, इधर हुआ ना। तो इधर आ जाएगा बी आर, किसकी वजह से आ जाएगा, सॉरी बी क्यू। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू W2 एट Q क्या मिलेगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी जे कैप, ये मिलेगा बी क्यू वेक्टर आ गया। तो मैग्नीट्यूड में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो बी क्यू इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। क्या पूछ रहा है, ऑल्सो रेशियो ऑफ क्यू और आर का रेशियो बताओ। क्यू और आर का रेशियो बताओ, तो क्या हो जाएगा, बी क्यू बाई बी आर, कितना हो गया, 1/√2 है। ये आंसर है। कुछ नहीं, सिंपल ही क्वेश्चन था, तो ऐसा बड़ा क्वेश्चन था नहीं, बस वही है ना, जिसको विजुलाइज हो पा रहा है वो क्वेश्चन कर पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पा रहा है तो नहीं कर पाएगा वाली बात है बस। ये क्वेश्चन कोई टफ थोड़ी है वो, ये आपको समझने वाली बात है बस, कि डेल्टा एल किधर लेना है, आर वेक्टर कैसे लेना है, पॉइंट कहाँ है जिस पर देखना है, सब तो अपने आप आंसर आ जाएंगे। सर वो माइनस आई कैप है क्या सर? हाँ, ये माइनस आई कैप है, ओके सर। क्योंकि इधर है ना, उसकी वजह से देखो कि क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप आ जाएगा। हाँ सर।
तो ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में B6, B6 में क्या हो रहा है, हमारे पास में एक वायर ये दिया हुआ है, उसमें करंट ऐसे आके ऐसे जा रहा है, और जो पॉइंट है इसका एंगल बाइसेक्टर पर है यहाँ। ये जो डिस्टेंस यहाँ दिया है, ये मान लेते हैं P डिस्टेंस है, ये और डिस्टेंस है। तो OP जो दिया है इसने ये x है, ये एंगल θ/2 और ये एंगल θ/2 है, दोनों है ना, एंगल बाइसेक्टर पे है तो θ/2 हो गया। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो ये ले लेते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी ये r कितना हो जाएगा, x sin θ/2। अब आप यहाँ देखो अल्फा कितना है यहाँ θ/2 और बीटा, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके मिल रहा है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो बीटा कितना हो गया यहाँ 0, फॉर्मूले में रख देंगे। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हुआ, μ0I/4πx sin θ/2, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं तो जाएगा cos θ/2 प्लस cos 0। उसका भी देख लेते हैं, इसका देखो यहाँ, इसकी वजह से किधर होगा, पहले डायरेक्शन देख लेते हैं इसकी। तो आप देख लेते डायरेक्शन किधर है भाई। तो इस केस में जो डायरेक्शन है, क्योंकि डेल्टा एल वेक्टर इधर है, डेल्टा एल वेक्टर इधर है और इसका आर वेक्टर उधर है, तो आर वेक्टर उधर है, डीएल वेक्टर इधर है, तो इस डायरेक्शन में जाएंगे ना, डेल्टा एल क्रॉस आर, तो बाहर की तरफ हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, बाहर की तरफ है। उसी तरह इसका देख लो आप, इसका डेल्टा, ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इसका डेल्टा एल यानी डी एल वेक्टर इधर है और इसका ये आर वेक्टर इधर है, तो डेल्टा क्रॉस आर इसका भी बाहर की तरफ ही है। इसका मतलब दोनों सिमेट्री है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यही आंसर है। उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2μ0I/4πx, ये कितना होगा 2 sin θ/4 cos θ/4, तो ये कितना हो गया cos θ/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2μ0I/4πx, ये हो गया 2 sin θ/4। अब मुझे नहीं लगता है कि इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत है, मैं डायरेक्ट लिख दूँ, यहाँ वैल्यू क्या मिलेगी, 2 क्या मिलेगी, cos स्क्वायर θ/4 हो जाएगा ने, यहाँ से इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखो आप 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 2μ0I cot θ/4 बाई πx, ये आंसर आना चाहिए। कुछ गड़बड़ है, सर नीचे टू रहेगा ना सर। अच्छा सॉरी, नीचे 2 रहेगा, ऊपर थोड़ी रहेगा, इससे तो कट गया तो 2, नहीं 2 से 2 फिर 2 रह जाएगा ना, हाँ ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, किधर की तरफ है, बाहर की तरफ है। लिख लो इसको। नेक्स्ट हमारे पास में B8, B8 तो 0 हो जाएगा। करंट फ्लो कर रहा है क्या सर्किट के अंदर है, बताइए मुझे। इसका मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आता मैं तो, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही प्रिपरेशन चल रही है, तो बड़ा मजा आ रहा है इसमें, तो याद कुछ नहीं है फिर भी पढ़ रहे हैं, घर वालों का पैसा उड़ाने में मजा आ रहा है, क्यों। जब यही समझ में नहीं आई इसमें करंट 0 है कि नहीं, तो क्या ही कर रहा है भाई, कुछ नहीं होने वाला। एक मिनट रुकिए।
तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है यहाँ? जीरो है। क्यों? क्योंकि करंट ही जीरो है सर्किट के अंदर, तो है कि नहीं? बात समझ में आई क्यों जीरो है? समझा देता हूँ भाई। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर। ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये प्लस माइनस, ये ई है, सब आइडेंटिकल है क्योंकि ये भी ई है, ये प्लस माइनस, ये ई है, ये प्लस माइनस, ये ई है। आप ये देखो, ये लूप बनाओ और इसका लूप बनाओ, तो नेट ई में फिर जीरो आ रहा है। देखो, मान लो अगर आप कहते हो भी सर इसमें करंट, हमने मान लेते हैं कि करंट नीचे की तरफ मान लिया है कि आई करंट आ रहा है, तो आप यहाँ देखो, अगर इसमें आई आ रहा है, ये बाइफरकेट होता है, ये आई1 इधर चला जाता है, ये आई2 इसमें चला जाता है, तो क्या लिखोगे आप? माइनस ई माइनस आई आर, है ना, इधर से इधर जा रहे हैं हम लोग, प्लस ई, है ना, और ये प्लस, इसका क्या मिलेगा? इधर से आ रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस आई1 आर इक्वल टू जीरो। तो आप देखो यहाँ आई1 माइनस आई1 प्लस, मतलब बाहर ले लेंगे इसको, इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो आई इक्वल टू कितना आ गया? माइनस आई1 आ रहा है, तो ईएमएफ तो नेट जीरो ही था, है ना। चलो ये ले लो, ये ले लो आप इसमें, तो इधर आई1 जा रहा है, इधर आई2 जा रहा था, तो यहाँ से स्टार्ट कर दो आप। क्या लिखोगे? माइनस ई प्लस आई1 आर, है ना, इसमें करंट आई2 ऐसे जा रहा है, तो प्लस ई माइनस आई2 आर इक्वल टू जीरो। तो क्या हो गया हमारे पास में? आई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो दोनों का ऐड किया, तो आई1 इक्वल टू क्या आ गया? यहाँ आई2 आ जाएगा ना, आई1 इक्वल टू आई2 आ गया। अब ध्यान से देखो आप, क्योंकि आई1 प्लस आई2 इक्वल टू क्या है? यहाँ आई है ना, तो यहाँ देखो आप कितना आ रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास में 2i1 इक्वल टू आई आ रहा है ना, तो इसकी वैल्यू इसमें रख दो, तो क्या लिखोगे आप? 2i1 इक्वल टू माइनस आई1, यानी 3i1 इक्वल टू क्या हो रहा है? जीरो। ये तभी ट्रू हो सकता है जब ये आई1 जीरो है। आई1 जीरो का मतलब क्या हो गया? आई भी जीरो हो गया, आई जीरो होने का मतलब आई2 भी जीरो हो गया, सारा करंट ही जीरो इसमें। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा फिर? वहाँ बाहर के साइड में जीरो आ जाएगा, क्योंकि करंट ही नहीं सर्किट के अंदर। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो लिख लो इसको। ये भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में C2। लिख लिया? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर। लिख लिया है सबने? नेक्स्ट है C2, लिख लिया ना?
Next is C2. Two circular coils of wire, each having a radius of 4 centimeter. Each having a radius of 4 centimeter, 10 centimeter, 10 tons, and 10 tons are 10 have a common axis and are 6 centimeter apart. यानी ऐसा है. तो इसकी रेडियस आर है, इसकी भी रेडियस आर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दिया अपने को डी. नंबर ऑफ टर्न्स भी दिए, इसका एन है, इसका भी एन ही है. If a current of 1 ampere passes through each coil in the opposite direction, यानी opposite direction मतलब इसमें मान लो इधर है ना, और तो फिर इसको किधर होगा, इधर होगा. In the opposite direction, find the magnetic induction. कहाँ चाहिए? तो at the center of each coil पूछ रहा है. At a midpoint on the axis between the midway between them. तो पहले एक्सिस की इसकी बात करते हैं. तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इस पर, इस खुद की वजह से. मान लो इसको मैंने 2 रिंग मान लिया, ये 1 रिंग है. इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इधर होगा ना, और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा. लेकिन ये B2 ज्यादा होगा इस केस में, तो B2 माइनस B1 ये हो जाएगा हमारे पास में. मान लेते हैं ये Q पॉइंट है, ये P पॉइंट है, तो ये अपने को मिलेगा यहाँ BQ. तो B2 कितना होगा? म्यू नॉट एन आई बाई 2R माइनस उसकी वजह से म्यू नॉट एन आई R स्क्वायर बाई 2. एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? D, है ना. तो यहाँ क्या हो जाएगा? D आ जाएगा, और इसकी पावर 3/2. सॉल्व कर लो, ये BQ मिल जाएगा. मिड पॉइंट की बात करेंगे तो रिंग 1 की वजह से क्या मिलेगा? इधर B1 मिलेगा, और इसकी वजह से इधर क्या मिलेगा? इधर मिलेगा आपको B2. लेकिन वो तो 0 आ जाएगा क्योंकि सिमेट्री अपोजिट डायरेक्शन में है. तो मिड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, मान लो ये M पॉइंट है, तो BM कितना होगा? यहाँ 0 आ जाएगा. BM कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा. मेरे ख्याल से तो समझ में आ गया होगा. ये C2 हो गया. नेक्स्ट हमारे पास में C और फिर है D3. ये लिख लो भाई जल्दी से. लिख लिया? हाँ हेलो, मेरी आवाज हाँ आ रही सर. क्या? हाँ सर. नेक्स्ट है हमारे पास में D3. तो इसमें अपने को दो सर्कल, दो मतलब आर्क दिए हुए हैं. एक की रेडियस है, एक की रेडियस B है. कह रहा है इन द फिगर A द रेडियस A एंड B एज वेल एज द एंगल फाई, वो भी दिया हुआ है. और इन फिगर B द रेडियस A एंड B साइड, ये सब दिया हुआ है. तो चलो करते हैं. तो पहले इसका A पार्ट करते हैं. तो इसका तो मैंने आपको बताया था, आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या था? तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा आपको? अंदर की तरफ मिला था, यानी क्रॉस आएगा. कितना मिला था? म्यू नॉट आई अल्फा बाई 4 पाई R, ये मैग्नेटिक फील्ड था. तो पहले वाले में देखो आप करंट कैसे फ्लो कर रहा है,
दोनों मतलब दोनों में करंट तो क्लॉकवाइज ही फ्लो कर रहा है। तो इस केस में क्या देखो, ये एंगल यहाँ दिया हुआ है, ये ऐसा है। तो इस वायर की वजह से तो जीरो ही होगा इस पॉइंट पर, इस वायर की वजह से भी जीरो है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है ना। इसकी जो रेडियस है वो ए और इसकी जो रेडियस है वो क्या दिया इसने, बी। ये एंगल क्या दिया यहाँ, अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा। तो 4 पाई बी ए हो गया इसका, तो प्लस दूसरे वाले का स्क्रीन शेयर हो रहा है ना, आई हाँ 5 बाई 4 पाई बी, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो लिख लो इसको। मैंने क्या कहा था आपसे, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो चैप्टर अपने आप समझ में आ जाएगा। फॉर्मूले याद नहीं है तो, और क्रॉस प्रोडक्ट, फॉर्मूले और क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये टॉपिक उतना टफ है ही नहीं। आप अपनी मर्जी से बनाना चाहो तो बना लो, लेकिन मेरे हिसाब से टॉपिक सबसे आसान टॉपिक है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो भी क्रॉस प्रोडक्ट भी हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी का भी नहीं है। मैं तो 2019 की बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अप्रैल 2019 में पढ़ा था, और हमने कभी तकलीफ झेला ही नहीं। जब तक टेबल पे खाना मिल रहा है, हाथ में दूध का ग्लास मिल रहा है, जूस मिल रहा है, कौन मेहनत करे? क्यों, किसको पड़ी मेहनत करने की? घर वाले यही खिलाने वाले हैं। अभी तो बेटा खा लो, अभी तो फिर 4-5 साल बाद क्या करोगे? अभी तो घर वाले खिला देंगे। लिख लिया है? पार्ट बी पे चलते हैं इसका। पार्ट बी में क्या हो रहा है यहाँ, ये ऐसा है हमारे पास में, और तो यहाँ ये ऐसा दिया हुआ है, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। इसकी जो रेडियस है वो ए, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, लेकिन ये एंगल कितना होगा इसके लिए, 3 पाई बाई 2 ना। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा यहाँ, म्यू नॉट आई 3 पाई बाई 2 बाई 4 पाई ए प्लस, क्योंकि उसकी वजह, अब देखो इस वायर की वजह से क्या होगा, जीरो। इस वायर की वजह से भी क्या होगा, जीरो। यानी इस वायर का जीरो और इस वायर का जीरो। अब बचा कौन सा, ये वायर। तो इस वायर के लिए आप देखो डिस्टेंस कितना है यहाँ, क्योंकि साइड लेंथ इसका बी दिया इसने। तो इसको मिलाओ यहाँ से, तो ये एंगल कितना है, एक का 90 डिग्री एंगल है, इसको यहाँ मिला रहे तो, है ना। और ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है।
तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कितना हो जाएगा इसकी वजह से डेल्टा एल इधर है और इसका आर वेक्टर इधर है और डीएल वेक्टर इधर है। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से भी अंदर ही है, यानी हमारे पास इसका आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई बी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से कितनी है बी है, इनटू cos 90 प्लस cos 45, ऊपर वाले का भी ऐसा ही है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास में नेट बी। तो नेट बी कितना आ गया, म्यू नॉट आई 3 पाई बाई 2 बाई 4 पाई ए प्लस 2 म्यू नॉट आई बाई 4 पाई बी, ये कितना मिलेगा 1 बाई रूट 2, यही आंसर है, सिंप्लीफाई कर लो आ जाएगा, तो लिख लो इसको। फिर है हमारे पास में सी, D3 का सी, लिख लिया। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ये लिख लिया ना? हाँ सर। हाँ नेक्स्ट हमारे पास में इसका पार्ट सी के बारे में बात करते हैं। ये वायर है, स्ट्रेट वायर है, और ये वायर ऐसे, ये आर्क बन रहा है, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, ये एंगल कितना बना रहा है 2 पाई, तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 2 पाई, इसमें करंट कैसे जा रहा है ऐसे, तो ये एंगल मैं बता सकता हूँ, ये एंगल मैंने मान लिया कि अल्फा है, ये भी एंगल अल्फा होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा, इसकी रेडियस आर है, अगर रेडियस आर है तो ये डिस्टेंस हम बता सकते हैं, डिस्टेंस आर है मान लो, इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है इस तरह से, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, आर कितना होगा यहाँ कैपिटल आर, क्योंकि आर है, ये एंगल पाई होगा, ये एंगल पाई है तो ये कॉस फाई, और यहाँ हो जाएगा 2 कॉस अल्फा प्लस, इसका भी किधर है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, उस आर की वजह से क्या लिखोगे म्यू नॉट आई 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 4 पाई आर, अल्फा 2 पाई इक्वल टू क्या होगा पाई, तो हमारे पास ये आ जाएगा अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई, रख दो यहाँ, सॉल्व कर लो, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है ना। वैसे करना। नेक्स्ट हमारे पास में D4, ये लिख लीजिए पहले, ये पहले वाला तो क्लास में करवा दिया था, मैं इसका D4 का B करता हूँ,
लिख लिया। अब यहाँ देखो आप, एक जो वायर जा रहा है इसमें, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है देखो यहाँ, ये ऐसा अपने को दिया हुआ, या इसको थोड़ा छोटा करते हैं। यहाँ क्या हो रहा है कि ये दिया इसने, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। ये मेरे ख्याल से विजुलाइज हो गया होगा अभी आपको। ये वर्टिकल है, ये जो बनाया ना मैंने, ये वाला प्लेन, ये वर्टिकल है, ये वाला प्लेन हॉरिजॉन्टल है, ये वाला प्लेन भी वर्टिकल है। अब इसमें क्या हो रहा है, वायर ऐसे जा रहा है, और उसके बाद ये ऐसे वाई जेड प्लेन में ही है। ये किस में है, वाई जेड प्लेन में ही है। तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये हमारे पास में ये जो दिया है, ये एक्स एक्सिस है ना। तो आप यहाँ देखो कि अगर मैं इस वायर की बात करूं, मान लो ये वायर जो हमारे पास में है, ये पी क्यू आर एस और ये टी। जो पी क्यू वायर है दरअसल वो एक्स वाई प्लेन में है, और वाई जेड प्लेन में क्यू आर एस जो सेमी सर्कल बन रहा है वो है, और एस टी एक्स जेड प्लेन में है। ये विजुलाइज हुआ। इसकी जो रेडियस है वो, इसको आर डैश लेते, चलो ये आर दिया है। तो जो पी क्यू वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर माइनस के कैप, ये होगा। और उसके बाद बी क्यू आर डैश एस, इसकी वजह से क्या होगा, तो ये होगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर पाई माइनस आई कैप होगा, अंदर की तरफ होगा। उसी तरह अब इसका देखो एस टी वायर की वजह से, तो बी एस टी वेक्टर क्या होगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, और एक किधर होगा, माइनस आई कैप। ये विजुलाइज हुआ, कैसे लिख दिया मैंने। हाँ सर। हाँ सर। नहीं, आपको तो हो गया, बाकी लोगों का क्या, कुछ समझ में नहीं आता, बाकी लोगों का सीन ये भी तो है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा उस पॉइंट पर, रख दो इसको, मैग्नीट्यूड निकाल लो। अब मैग्नीट्यूड निकालना आता ही है, बच्चे तो रहे नहीं कि सर आप उंगली पकड़ के चलाओ हमें। तो वेक्टर, ये तो कहा ना मैंने, बिना बेसिक जाने, अगर अगर बेसिक्स नहीं आ रहे हैं तो बेटा फिर आप कोई मतलब ही नहीं रहा है, मालूम है। अगर आप बेसिक्स भूल गए हो, मैथ्स नहीं आती है, तो अब कोई मतलब नहीं रहा, मतलब ये है, आपकी तैयारी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर इस लेवल पे भी आके बच्चा कहे सर मुझे ये नहीं आ रहा है, एक्स आई कैप कैसे लिखा जाता है, कैसे मैग्नीट्यूड लिया जाता है, तो बेटा आप कोई मतलब नहीं रहा है। ये सीरियस मैटर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास में सी, ये लिख लो।
तो बी क्यू आर डैश वाला समझाइए ना सर सिर्फ। बी क्यू बी कौन सा? तो सेकंड वाला सर बस। क्यू आर बी डैश वाला, क्यू आर डैश एस वाला, वो वाला पार्ट है नहीं ना? समझा। कौन सा वाला? क्यू आर डैश एस वाला हाँ सर बस वो नहीं समझा। सेमी सर्कल है ना, देखो वाई जेड प्लेन में बन रहा है ना सेमी सर्कल, हाँ ऐसा बन सर रहा है भाई। सेमी सर्कल बन रहा है किस में? वाई वाई जेड जेड। प्लेन में, ये वाई सेमी सर्कल बन रहा है। इसकी वजह से आप देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा? अंदर जाएगा ना। कैसे? क्योंकि डीएल वेक्टर इसका इधर है और आर वेक्टर इधर है। हाँ डीएल सर। क्रॉस आर किधर हुआ? अंदर हुआ ना। तो ये आर्क वाला फॉर्मूला बताया था ना, म्यू नॉट आई, अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ? पाई है, और पाई 4 पाई आर। पाई आर। लेकिन ये किधर है? माइनस आई कैप डायरेक्शन में है ना। ठीक है ना? तो क्यू आर डैश एस इज डायरेक्शन। क्लियर है अभी? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में सी। सी में आप देखो वो क्या रहा है, इसमें नीचे से भी करंट जा रहा है। जो डॉटेड लाइन दिख रहा है आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में, देखो वाई जेड प्लेन के फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको एक लाइन वो दिख रहा है, आर्क दिख रहा है π/2 जिसका एंगल बनेगा। यानी ये पहले ये समझ लेते हैं, उसका तो मिला के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये बात कर चुका हूं मैं क्लास में, अब रिवाइज करेंगे नहीं। खाने को पेट पेट भर के मिल ही रहा है तो करेंगे क्या? सोने का काम करेंगे, पढ़ाई का काम थोड़ी करेंगे। ये ऐसा है, ये करंट आ रहा है इधर और ये ऐसे जा रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है? करंट बाहर की तरफ आ रहा है और यहाँ करंट अंदर की तरफ जा रहा है। तो बाइफरकेट हो रहा है, तो इसका तो मिला के, इस पूरे का तो मिला के अंदर क्या हो जाएगा? 0 हो गया। ये बात कर चुका हूँ मैं, नोट्स रिवाइज करो वापस से अगर सीखना है तो। ये तो 0 हो गया। अब बचा कौन सा हमारे पास में? तो ये इसकी वजह से किससे? एक है वर्टिकल प्लेन में जो कि वाई सॉरी एक्स जेड प्लेन में, देखो एक वर्टिकल प्लेन में नीचे एक वायर आ रहा है, और एक एक्स वाई प्लेन में जो कि जा रहा है, उसका मैं बता देता हूँ। तो यहाँ क्या हो रहा है? ये हमारे पास में वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। यहाँ से ये करंट जा रहा है ऐसे, और यहाँ से ये इधर आ रहा है। तो यहाँ ये जो डॉटेड वाला दिख रहा था ना आपको यहाँ, ये दरअसल ये वाला है, वो ये। तो इसका और उसको ऊपर का मिला के तो 0 आ गया। तो बचा कौन? ये। तो हमें ये मालूम है कि ये किस में है, ये तो एक्स एक्सिस है। तो इस वायर की वजह से ये मान लेते हैं पी क्यू वायर है, और ये एस और ये टी वायर है। तो पी क्यू की वजह से क्या मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड। पी क्यू की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा अपने को इस केस में। इस केस में मिलेगा अपने को म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर माइनस के कैप मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस के कैप मिलेगा। और इसकी वजह से किधर मिलेगा? इसकी वजह से एस टी की वजह से मिलेगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ये मिलेगा माइनस जे कैप। बात समझ में आए? तो ये होगा नेट हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड। तो बी पी क्यू वेक्टर प्लस बी एस टी वेक्टर, दोनों को वेक्टर मतलब दोनों परपेंडिकुलर आ जाएगा उस हिसाब से, नहीं तो वेक्टर में रहने दो। ऐसे करना था।
ठीक है, चलो फिर आज इतना ही। ये पार्ट 1 हुआ है हमारा अभी, बाकी आगे का भी करो और मेहनत करो यार, पढ़ाई करो। कोई बहानेबाजी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए बस। पढ़ाई के अलावा कोई कोई इधर उधर की हरकत नहीं। पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आने लगेगी चीजें, कोई बड़ी चीज थोड़ी पढ़ा रहे हैं आपको, एक चीज को तो 10 बार पढ़ा रहे हैं फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि पढ़ते नहीं है। क्योंकि एक बार भी कोई भी चीज कई बार रिपीट होती चीजें यार, ऐसा थोड़ी है। तो करना ही नहीं चाहते हैं, दिमाग में वाइपर लगा रखा है, सफाई कर देते हैं, आते तुरंत सफाई, कुछ याद है ये नहीं, फालतू चीजें जरूर याद रखना है लेकिन। चलिए फिर, ओके भाई, ये नोट्स भेजता हूँ मैं आप लोगों को।